वेलकम टू शार्प मार्केट। क्या आपको भी मार्केट कैप ने दिया है धोखा? तो दोस्तों, आज इंटरप्राइज वैल्यू के इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कभी भी किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू निकालने में कोई धोखा नहीं होगा। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। जो आज की वीडियो है दोस्तों, वो बेस्ड है इंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर। इंटरप्राइज वैल्यू एक ऐसा टर्म जो आपको बताएगा कि कंपनी की सच में रियल वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस टर्म के बारे में बात करते हैं जो आपको बताएगा कि कंपनी की असल एक्चुअल वैल्यू क्या है। और वो टर्म है दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू। तो पहले तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। तो ये डेफिनेशन है इंटरप्राइज वैल्यू की। देखिए दोस्तों, इंटरप्राइज वैल्यू इज द मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये बताना चाह रहे हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी का एक मेजर है, एक टर्म है, उसके लिए यूज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग फर्म्स वैल्यू बेस्ड ऑन द मार्केट कैप ओनली, इट गिव्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फर्म एज एन एंटरप्राइज। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे लेखक जिन्होंने डेफिनेशन दी है कि सिर्फ मार्केट कैप को देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, मतलब। और अगर एंटरप्राइज वैल्यू को आप जान लेंगे दोस्तों, तो आपको कंपनी की रियल वैल्यू निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है आज के पहले आप मार्केट कैप पे ही ज़्यादा ध्यान देते होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप मार्केट कैप भूल जाएंगे और वो सिर्फ एक टर्म रहेगा देखने के लिए। आपको जल्द ही एनालिसिस आपको बताएगा कि कंपनी के रियल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू आखिर निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सीधा सा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इंटरप्राइज वैल्यू का। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। इंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू इक्विटी वैल्यू प्लस डेट माइनस कैश। देखिए, इक्विटी वैल्यू जो है और प्लस जो डेट है उसको आप प्लस कर दीजिए, और उसमें से जितना कंपनी के पास कैश है प्रेजेंट में उसको आप माइनस कर देंगे टोटल वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगी इंटरप्राइज वैल्यू, जिसको हम कहते हैं ईवी। सो दोस्तों, इक्विटी वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। तो इक्विटी वैल्यू क्या होती है? देखिए, टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस। इसका मतलब यह है कि इक्विटी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो जो टोटल शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो कंपनी के, वो आप ले लीजिए, और करंट शेयर प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपये प्राइस चल रहा है और कंपनी की जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो लगभग 2 करोड़ हैं। तो 2 करोड़ इंटू 100 आप करेंगे तो 200 करोड़ आ जाएगा। इस तरह से इक्विटी वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद डेट जो कंपनी का है, मान लीजिए 100 करोड़ डेट है, 200 करोड़ डेट है, उसको आप प्लस कर देंगे। और कैश, मान लीजिए कंपनी के पास 4 करोड़ कैश है या 100 करोड़ कैश है, तो उसको आप माइनस कर देंगे। तो ये जब आप इक्विटी वैल्यू को डेट के साथ प्लस कर देंगे, उसमें से पूरी जो वैल्यू आएगी उसमें से कैश को माइनस कर देंगे, तो आपकी इंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत ही आसान शब्दों में फॉर्मूला है, और इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले और भी हैं, वो आप जान सकते हैं अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे इंटरप्राइज वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ही सिंपल रहे, इफेक्टिव रहे और आपको समझ में आए, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको लेके आया हूँ। इसके द्वारा, इंटरप्राइज वैल्यू के द्वारा जो आप ये सीखेंगे आज के बाद, आपके जो मार्केट वैल्यू और इंटरप्राइज वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। देखिए, एग्जाम्पल से हमें बेहतर ढंग से समझ में आ पाता है। थ्योरी हम जितना भी पढ़ लें, लेकिन कहते थे ना, कॉलेज में देखिए चाहे स्कूल में हो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते थे, लेकिन केमिस्ट्री लैब में देखिए कितनी मजा आती थी, क्योंकि हम एग्जाम्पल करके देखते थे, रिलेट करके देखते थे चीजों को। ऐसी फिजिक्स लैब में भी देखिए कितना अच्छा लगता था, कभी कभी जाने को मिलता था। सो थ्योरी तो अच्छी बात है, थ्योरी आप सीखिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि उसको असल में उसको कैसे विजुलाइज करना है, कैसे वो चीज होती है, क्या उससे हम। तो फॉर्मूला देखते हैं। पहला हम केस एनालाइज करते हैं अपनी फेवरेट कंपनी बजाज ऑटो का। तो देखिए, बजाज ऑटो में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, देखिए मार्केट कैप जो कंपनी का है, मैं राउंड ऑफ वैल्यू लूंगा, 83,376 करोड़ है, ठीक है। और देखिए एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो देखिए यहाँ पे 83,194 करोड़ है। तो आप बताइए ये डिफरेंस कैसे आया? तो ये डिफरेंस देखिए ऐसे आया, जब मार्केट कैप में आप डेट को प्लस करेंगे। देखिए 125 करोड़ लगभग डेट दिखा रहा है कंपनी का। तो मार्केट कैप में आप जब डेट को प्लस करेंगे और उसमें से कैश, देखिए 308 करोड़ लगभग कैश है कंपनी का, 308 करोड़ माइनस कर देंगे, तब आपको मिलेगी बजाज ऑटो की असली एंटरप्राइज वैल्यू, जो रियल टाइम की एंटरप्राइज वैल्यू।
अब आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मार्केट कैप है और ये एंटरप्राइज वैल्यू, इसमें डिफरेंस क्यों है, इस वजह से ये डिफरेंस है। उम्मीद है पहला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल में देखिए हमारी अदानी ग्रीन, सबकी फेवरेट कंपनी रियल प्रेजेंट टाइम की। देखिए अदानी ग्रीन का क्या किस्सा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैप लगभग 85,394 करोड़ है, और एंटरप्राइज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 87,996 करोड़ है। क्यों, ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि डेट कंपनी का लगभग 2,811 करोड़ डेप्ट है। तो अगर आप इस कंपनी को, मान लीजिए एग्जांपल समझिए, इस कंपनी को अगर आप खरीदना चाहते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, तो भैया मार्केट कैप के बराबर पैसा और डेट, मतलब किसी से आप खरीदेंगे, इनसे खरीदेंगे तो डेट भी तो आपको चुकाना पड़ेगा, डेट के देनदार भी तो आप ही होंगे। ऐसे समझिए जैसे आप कोई घर लेने जा रहे हैं, उस घर का जो मालिक है या जो उस घर, जिसने उस घर को पहले ले रखा है, उसके ऊपर 20 लाख का लोन है, तो लोन तो भैया आपको चुकाना पड़ेगा। और माइनस कैश क्यों कर देते हैं हम? क्योंकि भाई कैश तो कंपनी के पास है ही। कैश तो मतलब ये हो गया ना कि जैसे आप कंपनी में गए, कंपनी खरीदना जाए, एक कमरा खरीदने जा रहे हैं, उस कमरे में जैसे उस कमरे में के मालिक ने बोला कि ये कमरा हम आपको 4 लाख रुपए में दे देंगे। अब उस कमरे में कैश भी रखा है, लगभग मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैश है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए कि ये कमरे में तो कैश है, वो कैश तो मुझे मिलेगा क्योंकि कमरा आपका हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू जब निकालते हैं तो मार्केट कैप और डेट को प्लस कर देते हैं, जो हमें पूरा देना है, और जो हमें थोड़ा छुटको मुटको कैश मिल जाता है उससे हम खुश हो जाते हैं, तो माइनस कर देते हैं, तब कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू आती है। लेकिन देखिए यहाँ पे डेट हाई है, इसीलिए मार्केट कैप से ज्यादा एंटरप्राइज वैल्यू है। तो एंटरप्राइज वैल्यू के बराबर आपको पैसे जो है वो देने पड़ेंगे अगर आपको एक कंपनी, अदानी ग्रीन कंपनी खरीदनी है पूरी। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल अब आपको समझ में आया होगा। अब भैया तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए भेल का एग्जांपल देख लीजिए, ये मेरी बहुत ही फेवरेट कंपनी रहती है, हमेशा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वीडियोस में। तो भेल जो है देखिए, इसमें देखिए आप मार्केट कैप देखिए है 13,614 करोड़, और एंटरप्राइज वैल्यू को आप देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू को देखिए आप, थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखिए, थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखिए। देखिए 8,722 करोड़ है, मतलब 8,700 करोड़ में लगभग ये आपको कंपनी मिल सकती है। ऐसा क्यों भैया? कंपनी का डेट भी देखिए लगभग 2,611 करोड़ है, लेकिन देखिए कैश कंपनी के पास कितना रखा है, 7,503 करोड़। क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव काम करती है, काफी कैश की जरूरत इसको पड़ती रहती है, काफी सारे इसके वर्क हैं मशीनरी से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, तो इसीलिए इसको कैश ज्यादा रखना पड़ता है। तो समझिए कि मार्केट कैप तो इतना है और कैश भी तो आपको मिल रहा है, मतलब भेल के अंदर आपको कैश ही इतना ज्यादा मिल जा रहा है, तो लोन डेट जो है वो तो आप कैश से ही चुका देंगे। और तो जो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आएगी, एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलती है, जो हमारा ईवी होती है, मतलब इक्विटी वैल्यू होती है, उसको हम प्लस कर देते हैं डेट के साथ, और उसके बाद माइनस कर देते हैं जो कैश है। तो भैया देखिए 13,600 करोड़ की कंपनी आपको 8,700 करोड़ में लगभग पड़ जाएगी। तो ये होता है मतलब इक्विटी वैल्यू का। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा सेकेंड एग्जाम्पल से। अब आइए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आया फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड। अभी रिसेंट में ही अपने जो अंबानी साहब हैं उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया है पूरा, लगभग 23,000 कुछ करोड़ की डील हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट कैप जो है इसका 871 करोड़ है, लेकिन भैया एंटरप्राइज वैल्यू तो देखिए 7,324 करोड़। मतलब इतना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा अगर ये कंपनी आपको लेनी। क्यों? क्योंकि इसका डेट जो है वो देखिए लगभग 6,479 करोड़ है, इस वजह से। और कैश तो कंपनी के पास छोटा सा है 25 करोड़, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो आपको मार्केट कैप में डेट को प्लस करना होगा, अगर इस कंपनी का आप डेट उतारेंगे तभी ये कंपनी आपकी पूरी तरह से हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो हायर है। उम्मीद है अब ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा था, कैसे हायर रहती है, कैसे सेम लगभग रहती है, कैसे कैश ज्यादा होता है किसके पास, कैसे कैश कम होता है, डेट किसका ज्यादा डेट किसका कम, सब एग्जांपल, इसीलिए मिक्स एग्जांपल मैंने आपको लिए हैं ताकि सब कुछ सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जांपल 5 की। तो इसमें देखेंगे इन्फोसिस, इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए साहब इन्फोसिस में क्या सिचुएशन है, लगभग 3,93,589 करोड़ की मार्केट कैप है, और ये जो आपको अवेलेबल है ये है 3,80,000 में लगभग अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई साहब देखिए आप 13 को आप 93 में से लगभग 13 घटाएंगे तो देखिए 3,80,000 आ जाएगा कि नहीं। और डेट कंपनी का है नहीं बिल्कुल, इन्फोसिस भैया आजकल हवा हवाई बनी है, उसका डेट का
तो मार्केट कैप को डेट के साथ प्लस करेंगे, सेम वैल्यू आएगी, माइनस कैश कर देंगे तो भैया आपकी आ जाएगी इंटरप्राइज वैल्यू। तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर इन्फोसिस लिमिटेड आपको खरीदनी है पूरी। तो उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और समझ लीजिए जो इंटरप्राइज वैल्यू होती है वो कंपनी की रियल वैल्यू आपको बताती है, असली औकात कंपनी को बताती है कि आपको असली में वो कितना में पड़ेगी। मार्केट कैप से कभी भी आप धोखा मत खाइएगा। आप दोबारा मार्केट कैप सिर्फ जो शेयर्स होते हैं और उसको जो उसकी वैल्यू चल रही होती है करंट, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। मार्केट कैप देख के आप खुश मत हो जाइएगा, और जो उसका डेट है वो जरूर देखिएगा, तभी आपको रियल वैल्यू पता चलेगी कि अगर कंपनी को अगर हमें खरीदना है तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगी कि एंटरप्राइज वैल्यू जो रियल वैल्यू है कंपनी की वो कितनी है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। अगर ना भी क्लियर हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे ढंग से समझाऊंगा और एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए वीडियो के आगे हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एंटरप्राइज वैल्यू की कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आया। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए इससे आपको क्या क्या समझ सकते हो आप इससे। पहली बात तो आ गई कैश। कंपनी के पास रोकड़ा कितना है, माल कितना पड़ा हुआ है कंपनी के पास। भैया रोकड़ा होगा कंपनी के पास तभी तो बिजनेस चलाएगी। अभी देखिए जो कोविड की समस्या आई, इसमें देखिए कितनी जो कंपनीज थी जिनके पास कैश की दिक्कत थी वो सब अफरा तफरी में कहीं इधर बिक गई, कहीं कोई बंद हो गई, कहीं कोई दिक्कत आ गई। तो कैश भैया, कैश इज द किंग बोलते हैं ना। तो आज वो जो कोविड के दौर में वो जो कहावत है वो सत्य साबित हो गई, कैश इज द किंग। तो ये बताता है एंटरप्राइज वैल्यू की कंपनी के पास कैश कितना है। और डेट भैया, डेट कितना है कंपनी के पास, कितना लेनदार है, डेट कितना है उसको देना है दूसरे वैल्यू को। तो इसको सब मिला के जो रियल वैल्यू जो निकलती है, एक्चुअल वैल्यू बताता है कंपनी की, वो है एंटरप्राइज वैल्यू। तो आप मार्केट कैप को ज्यादा फोकस ना करिएगा। आपसे मार्केट कैप सिर्फ एक टर्म होता है देखने के लिए, जल्दी से आप एनालिसिस करते हैं कैसे। और देखिए साइट्स को लेके, मतलब डिफरेंट साइज को लेके, जैसे फिनोलॉजी हो गई, टिकर टेप हो गई, इन साइट्स को लेके बेसिक एनालिसिस कैसे करते हैं एक शेयर की, तो उसके ऊपर मैंने बिल्कुल डिटेल में लाइव वीडियो बनाई है। मैंने लाइव आपको समझाया कि आप बेसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो उससे अगर वीडियो को कोरिलेट करेंगे, देखिए ऊपर लिंक आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप रिलेट कर पाएंगे, ये सब टर्म मैंने वहां भी डिस्कस किए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैंने दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो बेसिक एनालिसिस कैसे करते हैं कि स्टॉक की, वो आपको पता चलेगा। तो एक्चुअल वैल्यू कंपनी की आपको एंटरप्राइज वैल्यू बता देगी। सो दोस्तों आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसीलिए एंड करते हैं वीडियो का आज की बात के साथ। तो आज की बात जो भैया है बहुत ही अच्छी है। आप सोचिए क्या आज की बात होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज की बात ये है, मार्केट कैप से हो सकता है धोखा। मेरे साथ बोला करिए आप, ताकि आपके दिल में दिमाग में बच जाए। मार्केट कैप से हो सकता है धोखा। तो भाई साहब, इंटरप्राइज वैल्यू जानने से किसने रोका? आपको किसी ने रोका है क्या कि आप ईवी वैल्यू ना जानी कंपनी की? आप आराम से एनालिसिस करिए, मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया। तो ईवी वैल्यू जरूर देखा करिए। ये फंडामेंटल जो एनालिसिस आप करते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपको कंपनी की रियल वैल्यू, असली औकात पता चल पाए, तभी आप उसमें कुछ आगे इन्वेस्ट करने का डिसीजन लीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो मैं एंड करता हूं वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।